औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, मैं हूँ वर्कर की आवाज़ खालिद भट्ट के साथ आपका दोस्त खालिद भट्ट। और मैं हूं मोहम्मद उस्मान यूसुफ, जो कि आपके साथ हम रहेंगे। आज स्पेशल व्लॉग है हमारा, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे जी। नाज़रीन, हमारे व्लॉग का पहला जो सेगमेंट है उसमें आपको बताते चले कि कल के कैरी शॉप के राउंड के हवाले से ये जो कल का राउंड हुआ है कैरी शॉप में, ये आपको बता दें कि ये खालिस्तान कैरी शॉप के मुलाजमीन का राउंड था। इसमें किसी शॉप के किसी दूसरी सिग्नल पावर स्टील में से या लोको में से कोई उधारे मुलाजिम ला के इसको राउंड नहीं करवाया गया। ये प्योर रेलवे के कैरी शॉप के तमाम मुलाजमीन का राउंड था। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये शहजादा जवेद साहब का बड़ा बोल्ड एक्शन था। उन्होंने शहजादा जवेद साहब ने ये कहा था कि हमने किसी दूसरी शॉप से कोई उधार के मुलाजिम लेके हमने इसका राउंड नहीं करना। हम जो भी करेंगे अपने बलबूते पे करेंगे और अपने पावर को चेक करेंगे कि हम कितने उसमें कार फरमाएँ। नाज़रीन, आपको बताएं कि विजुअल आपके पास चल रहे होंगे, आप उसमें देख लीजिएगा, किसी दूसरी सिग्नल लोको स्टील पावर का बंदा आपको नहीं मिलेगा। हाँ, हमारी मरकज़ी टीम जो थी वो ज़रूर इसमें शामिल थी और उनका शामिल होना ज़रूरी था। नाज़रीन, बताते चलें आपको ये कि ये जो राउंड है इसमें एक बिगल बच चुका है। वो बिगल किस चीज़ का बच चुका है कि तमाम कैरी शॉप के मज़दूरों ने यक ज़ुबान होकर ये आवाज़ दे दी है कि रेफरेंडम हो या ना हो, जीत और पहले भी तारे की थी और अब भी तारे की होगी इंशाअल्लाह ताला। ये जो राउंड है आपने देखा कि इसका जो आगाज़ है वो कैरी शॉप के मेन गेट से हुआ और मेन गेट से मेन शाहराहों से होता हुआ कि ये वापस WM ऑफिस में इख्तिताम पजीर हुआ। इस राउंड की खालिस्तान बात यह है कि जो जज्बा, जो जोश हमारे तमाम मुलाजमीन ने इसमें दिखाया वो एक काबिल दीद था, होना भी चाहिए था। क्योंकि रेलवे वर्कर यूनियन जो है तमाम कैरी शॉप, तमाम वर्कशॉपों की नुमाइंदा जमात है और इसने हर मौके पे रेलवे मुलाजमीन के दोस्त होने का सबूत दिया है, चाहे वो तनख्वाहों की बंदिश हो या ताख़ीर हो, चाहे वो टेक्निकल अलाउंस का हसूल हो। तमाम मामलात में रेलवे वर्कर यूनियन तमाम मुलाजमीन के साथ खड़ी रही है। जैसा कि खालिद भट्ट साहब ने जिक्र किया है कि कैरी शॉप के अंदर जो राउंड हुआ है, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने जो DS ऑफिस के बाहर जलसा किया था दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, तो तमाम लोगों का यही नज़रिया था कि ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला किया है इन्होंने। तो जब से ये रेफरेंडम अनाउंस हुआ है तब से रेलवे वर्कर यूनियन हर चीज़ को चैलेंज के तौर पर ले रही है, ठीक है। जैसा कि अभी जिक्र हुआ कि हमने कैरी शॉप के अंदर जो राउंड किया उसमें हमने बाहर के जो दूसरी वर्कशॉपें हैं हमारी, जैसे कि स्टील शॉप है, लोको है, सिग्नल है, पावर हाउस है, हमने उनको, उन भाइयों को, उन दोस्तों को, मज़दूरों को दावत इसमें नहीं थी दी। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि हम ये देखना चाहते थे कि आया कि जो मज़दूर हैं वही जोशो जज्बे के साथ हमारे साथ खड़े हैं, जो जज्बा उन्होंने DS ऑफिस के बाहर दिखाया था। तो आप देखें कि विजुअल आप देखेंगे, वीडियोस आप देखेंगे कि जो लीडरान थे, जो हमारे काउंसलर्स हैं, एग्जेक्टिव मेंबरान हैं, मरकज़ी हमारी क़यादत है, उनका जोशो जज्बा और मज़दूरों का जोशो जज्बे में कितना फ़र्क था कि मज़दूर हमसे भी आगे है, हमसे ज़्यादा नारेबाजी कर रहा है, आगे निकल रहा है, ढोल की थाप पे रक्स भी कर रहा है। ये सारी चीज़ें इस चीज़ का बयान है, इस चीज़ का जो है वो मैसेज है कि वो तमाम यूनियन, ख़ास तौर पर प्रेम यूनियन, ये अपने जहन में बिठा ले कि कल भी मज़दूर वर्कर यूनियन के साथ था, आज भी मज़दूर वर्कर यूनियन के साथ है और इंशाल्लाह 18 तारीख को तारे पर मोहर लगाकर मज़दूर ये साबित करेंगे कि हकीकी तौर पर नुमाइंदा जमात सिर्फ रेलवे वर्कर यूनियन है। और दूसरी अहम बात कि ये जो हमने राउंड किया है, इससे जो दूसरी हमारी वर्कशॉपें हैं लाहौर के अंदर, लाहौर से बाहर भी, उनको बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलेगी। उसकी वजह ये है कि इस राउंड ने ये साबित किया है कि रेलवे वर्कर यूनियन CBA थी, है और इंशाल्लाह रहेगी। और वर्कर यूनियन जो भी फ़ैसला करती है उससे ना सिर्फ इंतज़ामिया
बल्कि जो प्रेम यूनियन है ख़ास तौर पर वो हैरान और परेशान हो जाती है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो लाहौर से बाहर के मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, कि कैरश शॉप के अंदर इन्होंने 4-5 दिन जो है वो पूरी वर्कशॉपों से ना सिर्फ बल्कि जमात इस्लामी के लोगों को बुलाकर भी अंदर राउंड करते रहे हैं। एक ढोलकी लेकर तो वो घूमते फिरते रहे हैं, दंदनाते फिरते रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मज़दूरों ने एक दिन के अंदर जो उनको जवाब दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि उनको समझ आ गई होगी कि 18 तारीख को जो सूरज तलू होगा वो इंशाल्लाह प्रेम यूनियन के लिए आखिरी दिन होगा, और ये सारी चीज़ें जो है ये साबित करेंगी कि वर्कर यूनियन जो है वो इंशाल्लाह जीतेगी। नाज़रीन, यहाँ आपको ये बताते चलें कि प्रेम यूनियन जो छोटी सी 2 ढोलकियाँ लेके बजा के तमाम शॉपों में फिर रही थी, और उधार के बंदे लेके 35, सिर्फ 35, जो उनके 5 शॉपों के 35 बंदे हैं, 7-7 होंगे हर शॉप के, या 5-5 होंगे या 6-6 होंगे, वो 35 बंदों का राउंड लगाती थी। राउंड नहीं थी, वो राउंडियाँ थी छोटी छोटी। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि वो जो उन्होंने राउंड किया था वो शॉप के अंदर तमाम शॉपों में अंदर लेकर जाते थे बंदों को, 30-35 को। और हमारे पास आप वीडियो में देखें कि इतना जमे गफीर था कि हम शॉपों के अंदर जा ही नहीं सके। उसकी वजह ये थी कि शॉपें छोटी थी और हमारी मज़दूरों की तादाद जो थी वो इतनी बड़ी थी कि हमें मेन शाहराहों पर अपना राउंड जो है मुकम्मल करना पड़ा। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि इन्होंने जो छोटी छोटी राउंडियाँ की हैं वो क्यों, उसकी क्या वजह थी, छोटी राउंडियों की वजह क्यों थी? वो इसलिए थी कि इनके पास इतना मज़दूर इनके पास है ही नहीं जिनको ये मिला के ये राउंड कर सकते। उधार के लोग, उधार के मुलाजिम और उधार के जमात इस्लामी के लोग इस राउंड में शामिल हुए, राउंडी में शामिल हुए जो उन्होंने कैरी शॉप में की। इसके पीछे नाज़रीन बैकग्राउंड क्या है? इसके पीछे इसकी ख़ास वजह वो ये है कि लोग नापसंद करते हैं कि रेलवे में प्रेम यूनियन का जो सदर है महमूदुल अहद, वो एक आउटसाइडर है। तमाम मुलाजिम इस चीज़ को समझते हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो इस चीज़ को, इस मामले को समझते हैं कि बाहर का दूसरी जमात का, जमात इस्लामी का बंदा ला के सदर बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। क्या वजह है कि रेलवे में प्रेम यूनियन में कोई ऐसा अहल बंदा नहीं है कि जो इस जमात की सदारत कर सकता नहीं है। उसकी 2 वजह हैं। एक कि या तो प्रेम यूनियन में कोई ऐसा अहल बंदा नहीं जो इस मनसब के लिए जो है वो अहल साबित हो, और दूसरी बात एक और हो सकती है कि शायद क्योंकि ये जमात इस्लामी के पैसे पे पलने वाली जमात है प्रेम यूनियन, हो सकता है कि जमात इस्लामी का प्रेशर हो कि प्रेम यूनियन के सदर को जमात इस्लामी से होना चाहिए। ये भी हो सकता है कि तमाम मुलाजिम, एक सोच ये भी हो कि शायद हम वो एजेंडे पे काम नहीं कर सकते जो जिस एजेंडे पे जमात इस्लामी प्रेम यूनियन में करवाना चाहती है। वो एजेंडा क्या है? ओपन लाइन में ठेकेदारों ने, इन ठेकेदारों ने, प्रेम यूनियन के ठेकेदारों ने, इन्होंने कमीशनें खाई, इन्होंने पैसा खाया, इन्होंने बहुत माल जोड़ा। शेख अनवर की मिसाल ले लें, टूटी चप्पल से आया था और आज वो किस तरह अपने, आपने देखा उसका प्रोटोकॉल है, किस तरह उसका रहन सहन है, ये सारे मामला आपके सामने और मजदूर के सामने हैं। शायद वो ये समझते हैं कि हम रेलवे के मुलाजिम में से अगर कोई सदर बनेगा तो वो नहीं, अगर ये समझते हैं कि प्रेम यूनियन CBA में आ गई तो वो रेलवे की वर्कशॉपों को बेच खाएगी। हम उसका ज़िम्मेदार नहीं बनना चाहते। हम नहीं चाहते कि हम में से कोई सदर बने और जमात इस्लामी के एजेंडे पे चले। शायद इसी वजह से इम्पोर्टेड शख्स को ला के प्रेम यूनियन का सदर बनाया ताकि वो जमात इस्लामी के एजेंडे को पूरा कर सके। नाजरीन, इसकी एक दूसरी वजह यह भी हो सकती है, रेलवे में प्रेम यूनियन को मजबूरी हो महमूदुल अहद को सदर बनाने की। शायद वो समझती है कि हमें जो है ये जमात इस्लामी को फ़ंड देगी जिसमें से हम खुर्द बुर्द कर सकें, या फिर वो कोई जमात इस्लामी के साथ मिलके किसी करप्शन के भाईवाल हैं जिसकी वजह से उन्होंने प्रेम यूनियन में सदर आउटसाइडर रखा है ताकि हमारी करप्शन को बेनकाब ना किया जा सके। अब देखें, खालिद भट्ट साहब ने बड़ी तफसील के साथ ये बातें की हैं। मैं इस चीज़ में एक इजाफ़ा करना चाहता हूँ, वो ये है कि कुछ प्रेम यूनियन की नाजायज़ सियासी औलादें जो कि ये समझती हैं कि हम स्टेजों पर चढ़ के वर्कर यूनियन
اور ورکر یونین کی جو قیادت ہے، مرکزی قیادت، ان کے خلاف بیانات، جھوٹ پر مبنی بیانات دیتے رہیں گے اور ہم بہت مقبول ہو جائیں گے۔ میں ان کو بھی یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے جلسے بھی دیکھ رہے ہیں، کمپین بھی دیکھ رہے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے کہ ریلوے ورکر یونین جو ہے وہ اکثریت کے ساتھ تمام یونین سے آگے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ 18 جنوری کو ہم یہ ثابت بھی کریں گے۔ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ باز آ جائیں۔ یہ جو پریم یونین کا صدر ہے محمود الاحد، اس کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے، ورک شاپوں کو پرائیویٹ کروانا اور ان پرائیویٹائزیشن سے مال اکٹھا کرنا۔ اور آپ جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ ملے ہو، یہ یاد رکھنا کہ اللہ نہ کرے اگر وہ اپنے اس ایجنڈے میں کامیاب ہو گیا تو تمہاری نسلیں بھی روئیں گی۔ کیوں روئیں گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جب ٹرینوں کو پرائیویٹ کیا، وہاں پہ کسی کو بولنے دیا انہوں نے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو سارا ہولڈ تھا وہ پریم یونین کے لائے ہوئے بندے تھے۔ اب یہاں پہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ جیسے بغیرت لوگوں کو آگے کر کے، ٹھیک ہے، تو اپنا ایجنڈا کامیاب کروانا چاہتے ہیں، اور بعد میں آپ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے بتائیں لاہور ڈویژن کے اندر جن کے پاس اختیارات ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ سارے ان کے پرووائڈ کردہ لوگ ہیں۔ تو آخر میں صرف اس پیغام کے ساتھ کہ مزدور جو ہے وہ جاگ رہا ہے، اور انشاءاللہ مزدوروں کی ایک بڑی تعداد، اکثریتی تعداد 18 تاریخ کو تارے پر مہر لگا کر ورکر یونین کو ایک مرتبہ پھر سی بی اے بنائیں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ میں ایک اضافہ کرتا چلوں کہ یہ جو دوسری پارٹی سے لوگ توڑ رہے ہیں، لالچ دے رہے ہیں کہ آپ کو ہم مرکزی عہدہ دیں گے، آپ کو ہم فلانے عہدے پہ فائز کریں گے، قطعی ایسا نہیں ہوگا، بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ کے اس پریم یونین کے جو امپورٹنٹ صدر ہے وہ کبھی بھی آپ کو کسی بھی سیٹ پہ کبھی بھی ایڈجسٹ نہیں کرے گا۔ وہ جماعت اسلامی کے پے رول پہ ہے، وہ ہمیشہ وہ کسی بھی شاپ کا صدر یا کسی بھی شاپ کے عہدے کو وہ ہمیشہ اس بندے کو دے گا جو جماعت اسلامی کے پے رول پہ ہوگا یا جماعت اسلامی کی جس کی ایفیلیشن ہوگی۔ وہ کبھی بھی آپ کو مسہوم ملازمین کو کوئی بھی ذمہ داری والا عہدہ نہیں دے گا۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، ابھی بھی وقت ہے، آپ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ ان کے جو ٹھیکیدار ہیں، یہ جو پرائیویٹ کرنا چاہتے ہیں ریلوے ورکشاپوں کو، اس کے حصے دار نہ بنیں۔ آپ ابھی بھی ورکر یونین کے دروازے کھلے ہیں، سوچ لیں، سمجھ لیں، 18 تاریخ سے پہلے اس چیز کو سمجھ لیں، آپ اس کا حصہ نہ بنیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ ناظرین، آج کے اس ویلوگ کے ساتھ میں ہوں خالد بٹ، اللہ حافظ۔